खमा गणिसा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं ये व्लॉग सुबह स्टार्ट करी थी। ऑलमोस्ट सुबह के क्लिप पे मम्मी और पापा जी गाँव जा रहे थे। गाँव में काम वापस स्टार्ट हुआ था, तो उनको ऐसे था कि जब तक तू है तो हम वो आते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ मम्मी अकेले होते हैं और मम्मी गाँव चले जाते हैं। तो फिर पीछे से दादी सा और सब लोगों के खाने की ऐसे हो जाता कि कौन बनाएगा ऐसे। फिर मैंने चाय बनाई थी, मम्मी पापा चले गए थे, दादी सा के लिए चाय बनाई थी। दादी साहब सुबह पूजा करते हैं, फिर वो सो जाते हैं, तो उठते हैं तो फिर चाय पीते हैं। फिर ये दिन में खाना बनाया था। छोटी छोटी मैंने क्लिप्स ली है, क्योंकि अब मैं अकेली थी तो पूरे दिन मेरे पास कोई काम भी नहीं था। मैं पूरे दिन पढ़ ही रही थी। मैं सोचा अभी मम्मी और पापा भी नहीं है, कोई है भी नहीं, भाई भी नहीं उठ के आए थे, तो मैं अपनी पढ़ाई करी थी। फिर ये मैं मंदिर साफ़ किया था, तो उसमें इतना सुंदर सा प्लेट्स और इनका सेट निकला था, तो मैं आपको दिखा रही थी। फिर सुबह उठी, पूजा करी लड्डू गोपाल की, फिर चाय बनाई थी मेरे लिए और दादी सा के लिए। मतलब ये 2-3 दिन का मर्ज है, ठीक है, जिसमें एक दिन मैंने व्लॉग नहीं भी बनाया था, बिल्कुल पूरे दिन नहीं बनाया है। फिर दूसरे दिन मैंने बनाया है, उसमें भी मैं मतलब पढ़ाई करी थी पूरे दिन, तो उसमें इतना टाइम नहीं मिला। फिर मैं यहाँ पर ये सुबह नहा कर और एक बार पूजा कर लेती हूँ, फिर थोड़ा-सा तैयार हो जाती हूँ। और तैयार होना तो क्या चलो, लेकिन श्रृंगार थोड़ा-सा तो नहा के आप कर लो, सुहाग मिला है हमको। तो फिर बस थोड़ा-सा श्रृंगार करा, फिर मेरा भाई उठ के आया था, फिर उसके लिए नाश्ता, ये प्रसाद और पोहे बनाए थे, तो उसके लिए नाश्ता बनाया था। फिर मैंने ये अपना, आज मुझे गीता मिली थी। मम्मी मतलब मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अभी तक पूरे इसके अध्याय कर देती। मतलब मुझे ऑनलाइन पढ़ने में नींद आती है, आप जानते हैं, मैंने बहुत बार बोला भी है कि मैं ऑनलाइन गीता पढ़ती हूँ। अब मुझे नहीं मिली थी इतने दिन, तो मैं ऑनलाइन पढ़ी थी, और मुझे ज़्यादा देर मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ पाती, मुझे नींद आने लग जाती है। लेकिन कोई बात चली थी तो मैंने मम्मी से बोला, तो मम्मी ने बोला था मेरे पास पड़ी है, तो पढ़े तो देख लेना। तो फिर अभी थोड़े से दिन बचे हैं, उसमें 18 अध्याय मुझसे यहाँ पे नहीं होंगे, तो मैं ले जाऊँगी, फिर वापस ले आऊँगी। तो मैं यहाँ पे पहला अध्याय करी थी, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर ऐसी लिखी थी कि दुनिया में मैं और मेरा तेरा ये घमंड है जो वो सबको मार देता है। तो लाइफ में आप कुछ भी, मैं और गुमान तो किस बात का करें। अब मतलब आपके पास आजकल हर किसी के पास सब कुछ होता है, अमीरी गरीबी चलती रहती है लाइफ में। सब कोई अमीर हो जाता है, कोई गरीब हो जाता है, और सारे दिन ये सब मैंने किया है, ये सब मेरा किया हुआ है, ये सब करने से तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। मतलब जो कर रहे हो आप करो, ठीक है? और जिससे आप खुश रहते हो, आपका परिवार खुश रहता है, वो करो। और दुनिया में आजकल सबके पास अपना-अपना टैलेंट होता है, अपनी क्वालिटीज़ होती है, तो हमेशा मैं और मेरा वाला गुमान तो छोड़ ही दो। ऐसा लिखा है पहले अध्याय में, मुझे जहाँ तक सही लगा। फिर खाना बनाया था, जिसमें ये पालक और मटर को पीस के इसकी सब्ज़ी बनाई थी। आप भी बना के देखिएगा, अच्छी बनती है। जो बनाते हैं वो तो डेफ़िनेटली बनाते ही होंगे, लेकिन जो नहीं बनाते एक बार ये ज़रूर ट्राई करना, अच्छी बनती है। तो फिर सबके लिए खाना बनाया था। फिर यहाँ पर मैं बाजरे की रोटी बना रही थी। सब्ज़ी मैंने पहले बना दी थी, फिर रोटी मैं तब बना रही थी जब गरम सबको खानी थी। अब ऐसा होता है, खाना ऐसे चलता रहता है कि दिन में भाई उठ के आते हैं, छोटे वाला ऊपर से उठ के आता है तो वो खाता है। फिर उसके बाद में दुकान वाला तब जब आता है, जब उसके पास टाइम होता है, कोई कस्टमर वगैरह नहीं होते, वो तब आता है। उस दुकान पे जो रहते हैं बना वगैरह जो भी काम करते हैं तो वो लोग भी तब आते हैं जब भाई चला जाता है, या फिर वो लोग, ऐसे करके मतलब खाना 4 बजे तक ऑलमोस्ट चला रहता है कि एक आया। और मतलब ऐसा है कि आप, सर्दियाँ हैं, वैसे गर्मियों में भी गर्म ही खाते हैं, लेकिन सर्दियाँ हैं तो ऐसे है कि ठीक है, सबको गरम-गरम ही सर्व कर दो। तो यहाँ पर मैं बाजरे की रोटी बना रही थी दादी सा के लिए।
बाजरे की रोटी, हल्दी की सब्ज़ी, ये सारे यहाँ पे राजस्थान में सर्दियों के खाने होते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे-जैसे होगा मैं बताती जाऊँगी। फिर ये जीजा के ससुर जी, पापा जी लेकर आए थे रसगुल्ले, जो कि बहुत ही टेस्टी, मतलब मैं ऐसे ही ज़्यादातर स्पंजी अच्छे लगते हैं, स्पंज वाले रसगुल्ले, लेकिन ये वाले बहुत अच्छे थे। तो थैंक यू पापा जी इतने अच्छे रसगुल्ले लाने के लिए। एनीवेज़ फिर शाम को चाय बनाई थी दादी सा और मेरे लिए। मतलब मम्मी पापा जी 2 दिन का कह कर गए थे, ठीक है? और वो 4 दिन से आने वाले हैं। अभी तक तो आए भी नहीं, जिस दिन ये व्लॉग जाएगा उस दिन आएँगे। फिर शाम को मेरा भाई पाव भाजी लेकर आया था। तो ऐसा है कि ठीक है, उस इसको बहुत शौक है बाहर की चीज़ें लाने का और खाने का, खिलाने का भी है। तो बोला जीजा आप चले जाओगे तो चलो आज भाई-बहन बैठ के खाना खा लेते हैं साथ में। ऐसे तो टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि ये जब आता है या फिर खाता है तब खाता है, इसका जब मन होता है तो तब तक नीचे वाले खा लेते हैं, फिर जब ये आता है तो अभी ऐसे था कि शाम को बोला थोड़ा-सा अभी मैं आपके साथ खा लेता हूँ, बाद में और खा लूँगा ऐसे करके। तो फिर हम दोनों दादी सा को पकड़ा दिया था, दादी सा ने पहले जिम लिया था, फिर मैं और मेरा भाई जिम रहे थे, बड़ा वाला भाई लेट आएगा। और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप भाई आपके बड़े हैं क्या? नहीं, मुझसे बड़े मेरे जीजा हैं, मेरी दीदी, फिर मैं हूँ और फिर मेरा जो बड़ा वाला भाई है सूरज है वो है और फिर ये छोटा है। तो ऐसे हैं, हम दोनों बड़ी बहन हैं और ये दोनों छोटे भाई हैं। तो फिर हम दोनों ने यहाँ पे साथ में खाना खाया और मेरे पास यही मेमोरीज़ होती है, ठीक है? मतलब मैं इतने बड़े परिवार में रहती हूँ, तो मुझे ऐसे है कि मैं जितनी मेमोरीज़ कलेक्ट होती है मैं सब करके ले जाती हूँ, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें छोटी-मोटी होती रहती है। फिर ससुराल जाएँगे तो वहाँ की मेमोरीज़ हो जाएगी और फिर ये सब देख के कानपुर चले जाएँगे, वहाँ 2 लोग होते हैं। तो हम हमेशा ऐसे होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में यहाँ से जाती हूँ, फिर वहाँ पे, और यहाँ पर मैं इस बार बहुत बहुत, मतलब मैं शादी के बाद में पहली बार इतने टाइम यहाँ रुकी हूँ। मतलब मैंने शादी के बाद या तो हमेशा 10 दिन या फिर 15 दिन, हमेशा बस इतना ही रुक पाती थी मैं। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि इतने दिन रुकी हूँ, तो मेरे को ऐसे हो रहा है, देखो ससुराल में चाहे बिल्कुल आपको बहुत खुश रखते हों, लेकिन पीहर में भी आप आते हो तो ऐसे वो रह जाता है कि 1 महीना हो गया मुझे, ऑलमोस्ट नहीं, 1 महीने से 1-2 दिन ज़्यादा ही होने वाले हैं, तो जाऊँगी तब तक। तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन जाना तो रहेगा। फिर यहाँ पर मैं दादी सा इधर सो रहे थे और मैं यहाँ पर, ये कुछ मैंने जो कल लास्ट वाले व्लॉग में मूँगफलियाँ छील रही थी, वो उसमें हाथ दुखने लग गए थे, तो मैं जो बची हुई मूँगफलियाँ थी वो रख दी थी, तो मैंने सोचा अभी मैं छील देती हूँ, क्योंकि अभी तो बैठी थी ऐसे ही और ऑलमोस्ट ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ था, 8 सवा 8 ही हुए थे। तो मैं यहाँ पे दादी से बातें भी कर रही थी और मूँगफलियाँ भी छील रही थी। और एक भाई है जो लेट आएगा, तो वो जब, तो मतलब मैं उसका भी वेट कर रही थी कि वो आ जाएगा तो उसके लिए गर्म खाना बना दूँगी, तो फिर मैं बस उसी का वेट कर रही थी। फिर यहाँ पे बहुत सारी बातें भी कर रहे थे और दादी सा ऐसे होता है कि अभी उनकी आदत होती है, मतलब वो अभी दिन में सो जाते हैं, ठीक है? वो दिन में बहुत अच्छे से सो लेते हैं, उनको लेट तक फिर नींद नहीं आती। ऑब्वियस है, अगर आप दिन में अच्छे से सो जाओगे 4-5 घंटे तो आपको शाम को नींद कहाँ से आएगी? लेकिन वो बूढ़े हैं, फिर वो ज़िद करते हैं, उनको ऐसे बोलते हैं ना हम कि दादी साहब दिन में सो लिए थे इसलिए आपको यहाँ पे अभी नींद नहीं आ रही है। बोलते नहीं, मुझे तो नींद आती ही नहीं है। तो उनकी आदत ऐसी है, मतलब वो रात को लेट तक नहीं सोएंगे, फिर मतलब 12-1 बजे तक नहीं सोएंगे, जगे हुए रहेंगे। फिर दूसरे दिन सुबह बोलेंगे मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है यहाँ पर, फिर दिन में सो जाएंगे, तो उनकी आदत है। तो मैं उनसे यही सब बोल रही थी मैं कि दादी साहब, आपके में जो खर्राटे आप दिन में लेते हो ना, मैं उनको रिकॉर्ड करके आपको सुना दूँगी फिर कि आप कितनी ज़ोर-ज़ोर से और कितनी तेज़-तेज़ खर्राटे लेकर फिर सोते हो। और अभी आप ऐसे बोल रहे हो कि मेरे को नींद नहीं आती है, तो ऐसे तो कैसे होगा? मतलब आपका सर भी दर्द नहीं होता, आँखें भी नहीं दर्द होती, पता नहीं जिनको नींद नहीं आती उनका ऐसे क्यों नहीं होता? मेरे तो अगर ऐसे होता 2-3 दिन की नींद हो जाती है, तो मेरी तो आँखें दुखने लग जाती है। फिर एनीवेज़ फिर सारी चीज़ें करके मैं इधर मूँगफलियाँ छील ली थी, फिर मैं यहाँ पे पढ़ रही थी, थोड़ी देर मैंने पढ़ाई करी। फिर दूसरे दिन सुबह उठी, झाड़ू पोछे करे, ऑलमोस्ट 5-6 बज गए थे, क्योंकि पहले झाड़ू निकालती हूँ, फिर दादी सा के लिए गर्म पानी, अपने लिए गर्म पानी रखती हूँ, उसके बाद में मैं पोछा लगाती हूँ। तो और ऐसे है कि फिर अंधेरा भी रहता है बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं उठी, फिर मैं झाड़ू पोछे करे सबसे पहले, फिर दादी सा नहा रहे थे, दादी सा नहा कर निकली। 2 वॉशरूम है, मतलब हम दोनों में दोनों यूज़ करते हैं, लेकिन आज मुझे दादी सा वाला वॉशरूम धोना था, तो मैंने सोचा कि दादी सा निकल जाएँगे, उसके बाद में उसको अच्छे से धोकर और फिर उसके बाद में मैं नहा लूँगी। तो यहाँ पर मैं पोछा लगा के और फिर नहाने चली गई थी। फिर ये देखिए लड्डू गोपाल ने कितना सुंदर श्रृंगार किया है, ये देखें कितनी सुंदर-सुंदर इनकी ड्रेसेस आती है। इनके लिए भी अभी कपड़े लेकर आने हैं शादी के लिए, ये भी तो नई-नई ड्रेसेस पहनेंगे। फिर यहाँ पे मैं बस सारी चाय वगैरह पी ली थी दादी सा के लिए, फिर मैं थोड़ा-सा तैयार हो गई। फिर छोटे वाले भाई ने बोला था कि सुबह मेरे लिए मूली के पराठे बनाना, तो वो तो अभी लेट उठ के आएगा, लेकिन दादी सा और जो दुकान में रहते हैं बना, उनके लिए फिर मैंने नाश्ता बनाया था पहले, मूली के पराठे। मतलब अभी ये जब पराठे बने थे ये ऑलमोस्ट 3 बजे तक चल रहे थे, क्योंकि अभी ये खा के जाएँगे, फिर दादी सा के लिए, फिर बड़ा वाला भाई, ऐसे करके और फिर छोटा वाला भाई, ऐसे करके 3 बज गए थे।
फिर ये दूध का भोग लगाया था। ताज़ा दूध थोड़ा सा लेट आता है, फिर गर्म होता है, ठंडा करती हूँ, उसके बाद में लगाया था। फिर यहाँ पे मैं गीता का सेकंड अध्याय पढ़ रही थी आज। मतलब ऑलमोस्ट 3 अध्याय मैंने कर लिए थे, क्योंकि कल मैंने 2 दूसरा जो है वो आधा कर लिया था। मतलब 2-3 पेज करे थे, फिर आगे वाला स्टार्ट करी थी। तो मैं इसी को पढ़ रही थी यहाँ पर बैठ के। और लाइफ में कुछ भी नहीं पता था, पता है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि कब क्या होगा ऐसे। तो मैं अभी बहुत टेंशन फ्री हो के ऐसे बैठी थी, चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं यहाँ पे मैं सुबह-सुबह। फिर किसी का ऐसे मैसेज आया हुआ था कि लास्ट ईयर वाला जो पेपर था, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब लास्ट ईयर तो हमने दिया था एग्ज़ाम, उससे लास्ट ईयर उसकी वैकेंसी निकली थी, तो उसका रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, तो मैंने देखा भी, हालाँकि मुझे पता था कि उसमें मेरा नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा वो सब मैं यहाँ पे जस्टिफ़ाई नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं आफ्टर ऑल आपकी जो स्ट्रगल्स होते हैं उसको कोई नहीं देखता। ठीक है, कि आप जब एग्ज़ाम था तो आप ससुराल थे, जब एग्ज़ाम उसके पहले वाला फॉर्म था, पेपर था, तब आप पीहर में थे। जो भी आपकी होली, दिवाली आप सब अटेंड भी करनी है, हमको एग्ज़ाम भी देना है, तो मैं वो जस्टिफ़ाई तो नहीं करूँगी। लेकिन देखिए आप, फ़ेल होने वालों के चेहरे ऐसे होते हैं। ठीक है, कोई डिप्रेशन नहीं होता, कोई स्ट्रेस नहीं होता, बस जो थोड़ी सी स्माइल होती है उसके पीछे थोड़ा-सा दुःख होता है इस बात का कि चलो फ़ेल हुए वो तो कोई बात नहीं, फ़ेल होने का तो कोई दुःख नहीं होता। मुझे तो बिल्कुल नहीं होता, मुझे ऐसे होता है कि ठीक है, ऑब्वियस है कोई कमी रही होगी तभी ये क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन मुझे सिर्फ़, मैंने जब मैं पहले फ़ेल होती थी तो मैं सिर्फ़ इतना सा एक्सपेक्ट करती थी कि कोई सर पर हाथ रख के ये बोले कि हाँ, मुझे पता है तुमने बहुत मेहनत करी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई आपको नहीं बोलता, आपको खुद ही थोड़ा-सा डील करना होता है, चाहे फ़ेल हो, चाहे सक्सेस हो। हाँ, सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपको डेफ़िनेटली लोग बोलेंगे, हाँ जी, हम आपको जानते थे, हमें तो पता था तुम क्लियर कर लोगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑब्वियस है, आपको हर चीज़ से खुद अकेले डील करना होता है। यहाँ देखें, मतलब किसी को कोई आइडिया नहीं है कि मैं फ़ेल होके थोड़ा-सा ऐसे है, लेकिन ठीक है, मैं अपने आप में खुश रहती हूँ, मुझे लगता है कि कोई बात नहीं। यहाँ पर भी मैं ऐसे बस इनके साथ मज़ाक कर रही थी। मैं अपनी लाइफ़ में, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुश रह सकती हूँ, अगर मुझे डिप्रेशन में क्यों जाना है, अगर पढ़ाई करना है मैंने, तो फ़ेल होने पर रोना भी मैं डिसाइड करूँगी, नहीं रोना, या ये सब चीज़ें भी मैं डिसाइड करूँगी। तो बाकी लोग तो देखें, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, तो वो तो फिर भी बोलते आए हैं, तो उनका तो मैंने नहीं सोचना है, क्योंकि उनके सोचने बैठूँगी तो फिर तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा चलें कोई नहीं, फिर से स्टार्ट करने के लिए मुँह मीठा तो होना चाहिए। तो फिर वैकेंसी आई है, फिर से तैयारी करेंगे, लोगों की सुनेंगे, ताने भी सुनेंगे, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं। ये सब करके भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे फिर रसगुल्ले रखे थे, वो खाए, मैंने सोचा नहीं वैकेंसी आई है, तो चलें फिर से तैयारी करेंगे। लेकिन 1 साल जो मेहनत होती है, जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ेस करनी पड़ती है, और मैं ऐसे नहीं बोल रही आदमी मेहनत कर नहीं करते, लड़के भी डेफ़िनेटली बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन औरत के लिए ऐसे होता है कि जज करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। औरत को बहुत जल्दी ऐसे हर चीज़ के लिए, उनको हर चीज़ में, फैमिली चीज़ों में भी, आपको फैमिली फंक्शंस में भी जाना ज़रूरी है, नहीं गए तो बोलते हैं आती नहीं है, क्यों नहीं आती है? क्योंकि परिवार वालों के साथ लड़ाई हो गई होगी, सो मैनी थिंग्स। और मैं फ़ेल होके कभी रोती नहीं हूँ, मैं कभी नहीं रोई हूँ। बस मुझे सिर्फ़ यहाँ पर सिर्फ़ मैं इतना ही बता रही थी कि फ़ेल होना सिर्फ़ लाइफ़ में एक पार्ट होता है। उसके लिए आप एक डिप्रेशन में, स्ट्रेस में जाकर अपनी लाइफ़ को और पूरी लाइफ़ को ख़राब नहीं करना है। ठीक है, आपकी लाइफ़ है, आपको खुश ही तो रहना है। आप नौकरी नहीं लगते तो नहीं लगते, वो आपका डिसीज़न था, सिर्फ़ एक ऐसे कि आपका लिया हुआ डिसीज़न था। आप अपनी डिसीज़न पे फ्लेक्सिबल रहिए थोड़े से, और बाकी सपने तो पूरे हो जाते हैं अगर आप मेहनत और कहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इसी से सपने पूरे होंगे। और एनीवेज़, ये छोटा-सा व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फ़ेल होने की भी बधाइयाँ दे सकते हैं। बाकी नेगेटिव कमेंट करेंगे तो उनके लिए तो वैसे भी धन्यवाद, क्योंकि आप जो ये बोलेंगे कि तुम तो यूट्यूब करती हो, वीडियो बनाती हो, तो तुम कैसे क्लियर होती? तो हाँ, एक चीज़ तो मैं बता देती हूँ कि ये एग्ज़ाम मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था उसके पहले दिया था, बहुत मेहनत करके, लेकिन नहीं हुआ। और मैं अभी भी एग्ज़ाम दूँगी तो मैं यूट्यूब करते-करते ही दूँगी, क्योंकि ऑब्वियस है, अगर सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तो कहीं तो मैं अपना करियर बनाऊँगी। एनीवेज़, ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।